आपको अश्विन जी के प्रस्ताव के बारे में दोबारा सोचना चाहिए। रूपाली प्लीज, अगर तुमने दोबारा ऐसी बात की ना तो आज के बाद मैं भूल जाऊंगी कि हम दोनों बचपन के साथी हैं। हमारे इस नालायक बेटे ने एक लायक काम करके हमें जो इतनी बड़ी खुशी दी है, जितने भी उसने दुख हमें दिए थे वो सब धो। कल सुबह तो ऑफिस आ जा और यहाँ पर आकर ऑडिशन दे दे। अगर तेरा सिलेक्शन हो जाता है तो तेरा सपना पूरा हो जाएगा। अरे क्या बात कर रही है तू? गीतिका, तुम यहाँ? हाँ, सोचा चलकर देखो ऑफिस में क्या काम चल रहा है। अच्छा काम चल रहा है। गीतिका, मैं एक्चुअली एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ। शायद देर रात तक काम करना पड़े। तुम सो जाओ। फिलहाल तो मेरी नींद उड़ चुकी है। कोई खास वजह? वो मैं कह रही थी कि क्या कह रही थी? यही कि तुम्हारी पीए के लिए जरूरी है कोई लड़की ही हो। आई मीन कोई लड़का भी तो हो सकता है ना पीए। आई मीन मेरा मतलब है कि लड़की होने की कोई खास वजह। आजकल लड़के भी बहुत स्मार्ट होते हैं, इंटेलिजेंट होते हैं, प्रेजेंटेबल होते हैं। गीतिका, मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियों में डेडिकेशन थोड़ी ज्यादा होती है, बहुत वफादार होते हैं, और लड़कों के मुकाबले में सिंसियर भी बहुत ज्यादा होते हैं। और मेरे ख्याल से हमें ये लड़कियों के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। उन्हें भी तो मौका मिलना चाहिए ना कि जिंदगी में कुछ उन्हें मौके मिले जिससे वो ऊपर आए, कुछ करके दिखाएं, मर्दों के साथ कंधा मिलाकर काम करें। हाँ? क्या हो गया तुम्हें? कहीं तुम रिया को लेके परेशान तो नहीं हो? समझने की कोशिश करो गीतिका, रिया के साथ मेरे रिलेशनशिप बिल्कुल प्रोफेशनल है। आई एम अ बॉस एंड शी इज माई एम्प्लॉय, राइट? और तुम मेरी बीवी हो, माई वाइफ, एंड आई लव यू। सोनाली, पापा आई। ये लीजिए पापा आपका बैग। मैंने इसमें वो सारी फाइल्स रखी हैं जो आपने कही थी, और वो पेपर्स भी रख दिए हैं, ठीक है? ओके। अरे सुन, राहुल कहाँ है? राहुल वो तो भी सो रहे हैं। और पापा आपको पता है वो पूरी रात पता नहीं क्या क्या बातें कर रहा था, और आजकल तो उसको गुदगुदी भी होती है। उसको जरा सी गुदगुदी करो बहुत हंसते हैं। थक गया था इसलिए अभी सुबह ही सोया है। अब तुम जरा विनय को भी समझाओ, 9 बजे उसे उठ जाना चाहिए। अब उसे एक बाप होने की जिम्मेदारी निभानी चाहिए। अरे इस वक्त तो उसे ऑफिस में होना चाहिए था। पापा विनय तो 8 बजे नाश्ता करके ऑफिस जा भी चुके हैं। ओह, आजकल मुझे इम्प्रेस करने के चक्कर में। पापा आप भी ना हमेशा विनय पे शक करते रहते हैं, हमेशा उसको गलत समझते हैं। अब वो सुधरना चाहता है तो उसको एक मौका तो दीजिए ना, बस एक बार उसे आजमा कर देखिए पापा। बेटे, आजमाए हुए को आजमाना इंसान की सबसे बड़ी गलती होती है। और एक बात याद रखना, जो शख्स आंख से आंख मिलाकर बात नहीं करता उस पर कभी यकीन नहीं करना चाहिए। पापा ऐसा नहीं है, विनय आपकी बहुत इज्जत करता है और इसीलिए वो आपसे आंख मिला के बात नहीं करता। इसका मतलब ये थोड़ी हम कहें कि उस पर भरोसा ना करें। वक्त बहुत बड़ी चीज है और यही वक्त तुम्हारा भ्रम तोड़ देगा।
पलकों में तो मेरे सुबह शाम, ये उठती हैं तो सुबह होती, झुकती है तो। मैंने रोमांटिक बातें करने के लिए नहीं, आपको ये पूछने के लिए फोन किया है कि आपने लंच किया कि नहीं। लंच तो किया लेकिन मजा नहीं आया। क्यों? खाना अच्छा नहीं बना था क्या? खाना लाजवाब था, लेकिन वो खाने के साथ स्वीट नहीं मिला ना। कोई बात नहीं, घर पे डिनर के बाद डबल स्वीट। शट अप, अब ज्यादा बेशर्म मत बनो। ले, अभी बीवी से भी शर्म करूंगा, इतने बुरे दिन आ गए क्या मेरे? बस ठीक है, अब ज्यादा रोमांटिक मत बनो और ये बताओ कि शाम को कितने बजे आ रहे हो? शाम को कहो तो अभी आ जाओ। अच्छा, तो फिर ऑफिस में काम कौन करेगा? ये भी है, तो एक काम करता हूँ, मैं आज शाम को जल्दी घर आ जाता हूँ, फिर हम लोग मूवी के लिए। रियली? सिर्फ मूवी नहीं, मूवी के बाद डिनर भी। अच्छा ठीक है, मैं शाम को रेडी रहूंगी, तुम जल्दी आना। अच्छा सुनो मधुर, मैं कौन सी साड़ी पहनूं? तुम कुछ भी पहन लो, तुम तो हर ड्रेस में खूबसूरत लगती। बाय। बाय। हाँ रिया बोलो। सर ये फाइल, सर इस पे साइन कर दीजिए। साइन करना है? लगता है तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। एक काम करो, आज के काम रहने दो, घर जाके आराम करो। नहीं सर, घर जाकर बिस्तर पर अकेले पड़े रहने से अच्छा है ऑफिस में काम करूं। यहाँ पर दिल तो लगा रहता है। फिर भी मैं यही कहूंगा, आज के काम रहने दो, कल कल रहने दो। ऑफिस के रेस्ट रूम में जाके रेस्ट करो। अजीब लड़की है। मैं पूछ रही थी तुम कहाँ जा रही हो? स्वर्ग लोक तो जाऊंगी नहीं, किसी काम से जा रही होंगी ना। लेकिन बेटा तुम्हारे पैर भारी हैं, ऐसे समय में घर से बाहर निकलना ठीक नहीं है। और ये तुमने कपड़े क्या पहन रखे हैं? तुम इस परिवार की बहू हो। तो बेटा इस घर की बहू में ऐसे कपड़े पहनने शोभा नहीं देता। तुम एक संस्कारी परिवार की बहू हो और तुम्हें इस घर का मान तो रखना चाहिए। अपने संस्कार अपने पास ही रहने दीजिए। बेटा मैं तो तुम्हें यही समझाऊंगी कि ऐसी हालत में तुम्हें इस तरह के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ना ही इतनी भागदौड़ करनी चाहिए। अगर शुरू के दिनों में थोड़ी सावधानी रखी जाए तो आगे समस्या नहीं आती। तुम्हें आराम करना चाहिए। मुझे नहीं करना है आराम, मुझे अपनी सहेली के घर जाना है, मुझे बहुत जरूरी काम है। बेटा तुम उसे यहाँ भी तो बुला सकती हो, तुम्हें जाने की क्या जरूरत? वो बीमार है और मैं उसे देखने जा रही हूँ।
सुलक्षणा, अरे भैया ऐसी परेशान क्यों खड़ी हो? हा? देखो मैंने कहा है ना कि मेरे रहते हुए तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। बैंक गया था, ये लो पैसे निकाल कर लाया। देखो बहू को किसी भी चीज की जरूरत हो उसको ला के दे दो। देखो मैं नहीं चाहता वो किसी भी चीज के लिए तरसे या अपना मन मारे। बस खाए पिए और आराम करे ताकि आने वाला बच्चा स्वस्थ रहे। अच्छा सुनो, मुझे मंदिर जाकर भोज करवाना है, मैं जरा उसकी भी तैयारी कर लूं। हैं? ये मधुर भी ना इमीडिएटली एक फोन करके इन्फॉर्म कर दे। 7 बजने को आगे कब से इंतजार कर रही हूँ, मूवी छूट जाएगी। हो सकता है ड्राइव कर रहा हूँ। हाँ लेकिन मैसेज ही कर देते मधुर। आज मधुर। आने दो मधुर को। सुलक्षणा, तुम मां से दादी बनने जा रही हो और तुम्हारे अंदर समझदारी नाम की कोई चीज ही नहीं है। अरे मधु तो बच्ची है, उसमें बचपना है, लेकिन तुम तो समझदार हो। तुमने ऐसी हालत में उसे जाने कैसे दिया? कह तो रही हूँ, मैंने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने बताया वो किसी सहेली के घर जा रही है। अरे ऐसी कौन सी सहेली है जिससे मिलना इतना जरूरी था? और ये इस नालायक को तो अपनी बीवी की कोई परवाह ही नहीं है। पापा मैं घर पे होता तो कभी जाने नहीं देता मधु को। चुप कर, उन्हें भी उसे बहुत छूट दे रखी है। जब देखो तुम दोनों अपनी मनमानी करते रहते हो। देखो आज तक मैं चुप था, लेकिन अब मैं चुप नहीं रहूंगा। मधु से कहो वो इस घर की बहू है और बहू बनकर ही रहे। बोलो, कहां से आ रही हो इतनी देर से? क्या घर में बहू बेटियों के आने का ये वक्त है? बोलती क्यों नहीं हो? कहां से आ रही हो? जवाब क्यों नहीं देती?
ये इतने सारे रुपए लेके कहां से आ रही हो? कमा कर लाई हूं। ससुर जी, मेरी पहली कमाई पर मुझे आशीर्वाद दीजिए। बड़ों से इस तरह से बोलते हैं? तेरे अंदर शर्म नाम की कोई चीज है या नहीं? क्या घर की बहुएं काम करेंगी? काम करने में कैसी शर्म? ऐसा कौन सा काम करके आ रही हो जो तुम्हें एक दिन में इतने सारे रुपए मिल गए? साड़ियों का विज्ञापन करके आ रही हूँ। उन्होंने 20,000 रुपए दिए और साथ में ये तोहफा भी दिया। देखो बहू, ये एक संस्कारी परिवार है। आइंदा इस तरह साड़ियों का विज्ञापन करके सड़कों और बाजारों में घर की इज्जत उछालने की जरूरत नहीं है। आपका बेटा कुछ नहीं कमाता तो घर की इज्जत नहीं उछलती। रोटियों का ताना देते हैं उसे तो घर की इज्जत नहीं उछलती। रोटियों का ताना देते हैं उसे तो घर की इज्जत नहीं उछलती। बहू को छोटी छोटी चीजों के लिए अपना मन मानना पड़ता है तो घर की इज्जत नहीं उछलती। मर्द घर में बेकार बैठा रहे तो घर की इज्जत है, और औरत कमाने लगे तो घर की इज्जत उछलती है। ये कभी नहीं होगा कि मैं अपना काम छोड़ दूं। मधुर का एक भी फोन नहीं आया। ऐसा क्या जरूरी काम पड़ गया? मधुर, रात के 11 बज रहे हैं और मैं शाम के 7 बजे से तैयार होकर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम मेरे फोन का जवाब भी नहीं दे रहे हो। मूवी का प्लान बनाया था वो भी तुमने चौपट कर दिया। तुम मुझे बताओगे तुम मेरे फोन का जवाब क्यों नहीं दे रहे थे? बोलो। हॉस्पिटल से आ रहा हूँ। रिया की तबीयत खराब हो गई, उसे हॉस्पिटल लेकर गया था, वहां से आ रहा हूँ। ओह, तो रिया की तीमारदारी हो रही थी हॉस्पिटल में और यहाँ तुम्हारी बीवी घर में तुम्हारा इंतजार कर रही है, तुम्हारी चिंता में मरी जा रही है, लेकिन तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं। फोन पे फोन कर रही हो लेकिन एक भी कॉल का जवाब नहीं देना था, राइट? अरे फोन कैसे रिसीव करता? मैं आईसीयू में था, वहां पर फोन साइलेंट में रखना पड़ता है। पता नहीं चला मुझे। अरे पता नहीं चला, लेकिन ये तो पता था ना कि तुमने अपनी बीवी को तैयार करवा के घर पे बिठाया हुआ है। उसे फोन करके ये इन्फॉर्म कर दे कि मैं नहीं आ पाऊंगा, मेरा इंतजार ना करे क्योंकि मैं अपनी पीए की सेवा कर रहा हूँ। वहाँ हॉस्पिटल सिचुएशन ऐसी थी कि मुझे याद नहीं रहा, वरना ऐसा हो सकता है कि मैं तुम्हें फोन ना करूं। हाँ तो याद क्यों रहेगा तुम्हें? अब तुम अपनी पिया के चक्कर में ना आजकल सब कुछ भूल गए हो, कुछ भी नजर नहीं आता तुम्हें। कृतिका, हम
मूवी फिर कभी जा सकते थे, लेकिन अगर किसी को ट्रीटमेंट की जरूरत है उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ तो घर क्यों आ गए? तुम हॉस्पिटल में बैठे रहते ना अपने पिए के पलंग के बगल में, करते रहते पूरी रात सेवा। झगड़ा ही करती रहोगी या कुछ खिलाओगी भी? भूख कुछ नहीं बनाया मैंने घर में खाने के लिए, जहाँ से मंगवाना है वहाँ से मंगवा लो, और मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। जिस कंपनी में जीजा जी तुम्हारी नौकरी लगवा रहे हैं, वहां तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी? महीने के 6,000 रुपए। मैं एक दिन में 20,000 रुपए कमा कर लाई हूँ। अरे बेटा, राहुल तो इस कंपनी का मालिक है, और मालिक जो है ना, वो तनख्वाह बांटता है, लेता नहीं। और घर की बहुओं को इस तरह के कपड़े शोभा नहीं देते। मैं बाहर जा रही हूँ। कम से कम ढंग के कपड़े तो पहन लो। किसी सत्संग में नहीं जा रही हूँ, मैं अपने काम से जा रही हूँ।